So today topic is sampling distribution for a difference between two sample proportions. ओके अगर इस तरह है कि आपके पास दो पॉपुलेशन है, एक आपके पास है पॉपुलेशन वन, एक आपके पास है पॉपुलेशन टू. पॉपुलेशन वन इज इन वन एंड पॉपुलेशन टू इज इन टू. अगर आप इससे एक सैंपल लें इन वन और इससे ही सैंपल लें इन टू बाय एनी मेथड with replacement or without replacement. तो आपके पास पॉसिबल सैंपल्स कितने होंगे? n to the power n पॉसिबल सैंपल्स होंगे या n choose n दिस मच पॉसिबल सैंपल्स होंगे आपके पास. तो ये विद रिप्लेसमेंट केस में दिस मच सैंपल्स ये आपके पास होंगे विद रिप्लेसमेंट पे. ये सैंपल्स आपके पास होंगे विदाउट रिप्लेसमेंट पे. अगर आप कोई सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट करते हैं तो आपके पास दिस मच पॉसिबल सैंपल्स होंगे. ओके अब देखें इन सैंपल्स से अगर आप डिफरेंट प्रोपोर्शंस कैलकुलेट कर लें, ठीक है, आपके पास फॉर एग्जांपल सारे सैंपल्स आ गए हैं. ए के पास पॉपुलेशन वन से सैंपल्स आ गए हैं और दूसरी साइड पे इसके है प्रोपोर्शंस P1 है. दूसरी साइड पे आप पॉपुलेशन टू से आपके पास सैंपल्स आ गए हैं और साइड बाई साइड इसके साथ भी है प्रोपोर्शंस P2 है. तो अगर आप इस तरह कर लें कि आप ये सारे प्रोपोर्शंस हैं, ये सारे सैंपल्स हैं और ये सारे प्रोपोर्शंस हैं, इसी तरह ये भी सारे सैंपल्स हैं और ये आपके पास सारे प्रोपोर्शंस हैं. इफ़ यू फाइंड द डिफरेंस, अगर आप डिफरेंस कैलकुलेट कर लें किस तरह, इस तरह देखिए. अगर आप एक टेबल बनाएं, यहाँ पे आप सारे P1 हेड लें या P2 हेड और यहाँ भी आप सारे P1 हेड ले या P2, इट डजंट मैटर आप P1 हेड यहाँ ले या यहाँ ले, तो डजंट मैटर. तो ये आपके पास बहुत सारे P1 हेड्स आ गए हैं और ये आपके पास बहुत सारे P2 हेड्स आ गए हैं और ये P1 हेड माइनस P2 हेड आपके पास डिफरेंस है. तो अगर आप इस P1 हेड से ये सारे माइनस करें तो आपके पास ये डिफरेंसेस आ जाएंगे. इसी तरह ये सारे डिफरेंसेस आ जाएंगे और इस तरह ये पूरा टेबल कैलकुलेट हो जाएगा. तो अगर आप इस तरह कर लें कि एक साइड पे ये सारे डिफरेंसेस लें, एक साइड पे ये सारे P1 हेड माइनस P2 हेड्स लें और दूसरी साइड पे इनकी आप प्रोबेबिलिटी लें, तो ये आपके पास सारे डिफरेंसेस आ गए हैं. दूसरी साइड पे आपके पास इनकी प्रोबेबिलिटी है P1 हेड माइनस P2 हेड. तो ये टेबल असल में क्या है? सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल्स प्रोपोर्शन. टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस टेक एन एग्जांपल. दो पॉपुलेशंस लेंगे उसमें सैंपल्स और ये पूरा प्रोसेस हम प्रैक्टिकली करते हैं. देखिए इसको. दिस इज द क्वेश्चन. सपोज हमारे पास एक है पॉपुलेशन वन, दूसरा हमारे पास है पॉपुलेशन टू. पॉपुलेशन वन कंटेन्स 5 इंटीजर्स. हमारे पास पॉपुलेशन टू आल्सो कंटेन्स 5 इंटीजर्स. So this is the second population. Suppose n1 is equal to, which is the sample size from population 1 is equal to 3 and n2 is also equal to 3. And sampling method is sampling without replacement. So if population P1 head is the proportion of odd numbers and P2 head is also the sample proportion of odd numbers from population 1 and population 2 respectively. The question is construct sampling distribution for the difference between two sample proportions. तो ये हमारे पास है क्वेश्चन और इसको हम प्रैक्टिकली कर देते हैं. देख लें. सबसे पहले हमें पॉसिबल सैंपल्स चाहिए. पॉसिबल सैंपल्स हमारे पास कितने होंगे देख लें. पॉसिबल सैंपल्स हमारे पास होंगे n choose n, यानी 5 choose 2 or this is equal to 5 factorial divided by 2 factorial into 5 minus 2 whole factorial, or this is equal to 5 into 4 into 3 factorial divided by 2 into 1 into 3 factorial. This cancel out and this is equal to 10. तो हमारे पास दोनों केस में 10 possible samples होंगे. This is 3, I'm sorry. So this is 3, this is 3 and this is 2. Again same thing almost, yes. 5 minus 3 is equal to 2 factorial. 2 factorial is equal to 2 into 1 and 3 factorial. This 3 factorial is cancel out with this 3 factorial, so this is also equal to
10. So 5 choose 2 is also equal to 10 and 5 choose 3 is also equal to 10. तो ये हमारे पास दो पॉपुलेशंस हैं और हमने अब इसे सैंपल्स जनरेट करना है 10 10 देख लें। ऑल राइट, तो इन सैंपल्स को देखें। 2 3 के साथ ये सारे लें। 2 3 4 2 3 5 2 3 6। फिर 2 4 के साथ 2 4 5 2 4 6। फिर 2 5 के साथ 2 5 6। अब इसको इग्नोर कर लें। 3 4 के साथ ये सारे लें। 3 4 5 3 4 6। अब 3 5 के साथ 3 5 and 6 and last one इसको भी इग्नोर कर लें। We are left with these three values 4 5 6. So this is equal to 4 5 and 6. तो ये हमारे पास पॉसिबल सैंपल्स आ गए। ओके, अब पॉपुलेशन 2 की देख लें। 1 2 3 1 2 4 1 2 4 तो नहीं है। 1 2 5 1 2 6। फिर 1 3 5 1 3 6 and then 1 5 6। फिर 2 3 5 and 2 3 6 and then 2 5 6 and lastly 3 5 and 6। तो ये हमारे पास कैलकुलेट हो गए हैं सारे सैंपल्स 10 and 10। अब हमने क्या करना है कि प्रोपोर्शंस कैलकुलेट करना है फॉर ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स के लिए प्रोपोर्शन हमारे पास होगा 1/3 बिकॉज एक ऑड नंबर है इन तीन में से, इनमें से दो ऑड नंबर्स हैं 2/5। सिमिलरली वे गेट 3 आ गया है इससे। अभी हमने इसे एक और टेबल बनाना है डिफरेंस का, तो इसके लिए एक और टेबल बना लें और वो टेबल हमारे पास होगा। सो वी हैव टू कंप्लीट दिस टेबल। तो ये डिफरेंस कंप्लीट कर लें। आपकी मर्जी, आप P2 हेड माइनस P1 हेड करते हैं या P1 हेड माइनस P2 हेड करते हैं, इट डजंट मैटर। So let us do P2 head minus P1 head because in difference P2 head minus P1 head is exactly equal to P1 head minus P2 head. So don't be confused, ठीक है? 2/3 से ये सारे माइनस कर लें, तो we will get 2/3 से 1/3 माइनस कर लें, तो we get 1/3, 1/3, 0, 1/3, 1/3, 2/3 and 1/3, 0, 1/3, 0 and 1/3। मैंने क्या किया, मैंने 2/3 से ये सारे P1 हेड माइनस किया, ठीक है। इसी तरह अगेन इससे हम इन सब से ही आपने सारे प्रोपोर्शनल माइनस करेंगे तो आपका टेबल यू आ जाएगा। तो ये हमने सारे डिफरेंसेस कैलकुलेट की है। अब हमने इसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, देख लें। All right, so complete this table 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 2 1 0 1 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 minus 1 0 0 1 0
0 0 and 1 0, 1 triple 0, 1 triple 0, 2 1 2 2, 2 1 2 2, and 3 2 1 2, 3 2 1 2, 1 2 1 0, 1 2 1 0, 1 1 2 1, 1 1 2 1, and 0 1 0 1, 0 1 0 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1, 2 1 0 1, 2 1 0 1, 0 1 1 0, 0 1 1 0, 1 1 2 1, 1 1 2 1, 0 1 0 1, 0 1 0 1, 0 minus 1 0 0, 0 minus 1 0 0, 1 0 0 0, 1 triple 0, and minus 1 0, minus 1 0, 0 minus 1 double 0, 0 minus 1 double 0, 1 triple 0, this is 1 triple 0, minus 1 0, minus 1 0, 1 0 1 1, 1 0 1 1, 0 1 0 1, and 0 1 0 1, and 0 1 0 1. We get frequency is 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is 40, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 43, and this is 11, and this is 1. Calculate कर लें. Is it equal to 100? कितना?
100 is equal to 100. Is equal to 100 and the probability of P1 hit minus P2 hit, which is also equal to probability of P2 hit minus P1 hit, which is same thing. 5 over 100 and this is 40 over 100 and this is 43 over 100, 11 over 100 and 1 by 100. And if we total it, we get 100 by 100, which is equal to total probability. So this is how to construct sample distribution for a difference between two sample proportions.